जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ऋग्वैदिक कालीन देवता एवं ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में सीखेंगे। अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ कौन सी हैं, या वर्तमान समय में उन नदियों का नाम क्या है, या ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में मरुत नामक देवता या विष्णु नामक देवता किससे संबंधित थे। तो इस तरीके के अनेक प्रश्नों के जवाब इस छोटे से वीडियो में शामिल किए गए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी है वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो चलिए देखते हैं ऋग्वैदिक काल के कौन कौन से देवता थे और उनका किससे संबंध था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देख लेते हैं इंद्र। चूंकि पुराना जो समाज था, ऋग्वैदिक कालीन समाज था, वो प्रकृति पूजक था। वो प्रकृति की पूजा करने वाला समाज था, इसलिए प्रकृति से संबंधित देवी देवताओं की ही पूजा की जाती थी। तो आइए सबसे पहले इंद्र के बारे में जान लेते हैं। इंद्र को वर्षा का देवता और युद्ध का नेता माना जाता था और इंद्र की पूजा की जाती थी। वर्षा का देवता ताकि खेती किसानी आसानी से की जा सके, और उसे युद्ध का नेता भी माना जाता था। दूसरे देवता थे वरुण। वरुण को आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता माना जाता था। उन्हें समुद्र का देवता माना जाता था, सत्य का प्रतीक माना जाता था, ऋतु का नियामक माना जाता था, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता धर्ता उन्हीं को माना जाता था, जगत का नियंता भी इन्हीं को माना जाता था, और देवताओं का पोषक भी इन्हीं को माना जाता था, है ना। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रश्न ये बनता है कि समुद्र का देवता किसे कहा जाता था, या सत्य के प्रतीक कौन माने जाते थे, देवताओं का पोषक किसे कहा जाता था, और नीचे ऑप्शन में कई देवताओं के नाम दे देते हैं। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। छोटा सा वीडियो एक दो बार देखने पे आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगले हैं सोम। सोम देवता जो होते थे, इन्हें हम वनस्पति का देवता उस समय में कहा करते थे। ऋग्वैदिक कालीन में अगर हम बात करें तो सोम को वनस्पतियों का देवता कहा जाता था। अग्नि को मनुष्य एवं देवता के बीच का मध्यस्थ कहा जाता था, है ना। यानी देवताओं के बीच और मनुष्य, देवताओं और मनुष्यों के बीच के मध्यस्थ कौन कहे जाते थे, तो अग्नि कहे जाते थे। आज भी आप देखते होंगे अग्नि के माध्यम से ही देवताओं तक हवन सामग्री या समिधाएं पहुंचाने की व्यवस्था आज भी है ना। द्यौ, ध्यान से देख लीजिए, द्यौ यह पूछा गया है। तो द्यौ आकाश के देवता कहे जाते थे, और जो पूषण थे इन्हें पशुओं का देवता कहा जाता था। चूंकि ऋग्वैदिक काल में विभिन्न पशुओं की सेवा की जाती थी और उनका पालन पोषण होता था, उन्हें अपने साथ रखा जाता था। तो पशुओं को कोई समस्या ना हो, उनके स्वास्थ्य की देखरेख के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए, सुखी रहने के लिए पूषण देवता की पूजा होती थी, जो पशुओं के देवता कहे जाते थे। अगला था मरुत, है ना। अगला नाम मरुत का है। अगले देवता है मरुत। आंधी तूफान का देवता इन्हीं को कहा जाता था, है ना। तो जब आंधी तूफान आता था तो मरुत देवता से प्रार्थना की जाती थी कि वे इसे शांत करें। विष्णु को विश्व का संरक्षक माना जाता था और विश्व का पालनकर्ता भी कहा जाता था, यानी विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता विष्णु कहे जाते थे। रुद्र, रुद्र की पूजा की जाती थी और उन्हें आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता माना जाता था। उषा, उषा को प्रगति एवं उत्थान की देवी कहा जाता था। उषा को क्या कहा जाता था, प्रगति एवं उत्थान की देवी कहा जाता था। अगला नाम है अश्विन, है ना। अश्विन देवता विपत्तियों को हरने वाले देवता कहे जाते थे। अश्विन कौन थे, अश्विन देवता विपत्तियों को हरने वाले देवता थे, है ना। तो इस तरीके से लगभग 11 नाम हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इन्हें आप ध्यान से देख लेंगे, एक दो बार आप इसको दोहराएंगे तो ये जल्दी याद हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ कौन कौन सी थीं और वर्तमान में उनका नाम क्या है।
इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं कि वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है, या कुभा क्या है, परशुड़ी क्या है। तो इस तरीके के नामों के बारे में आप जान लें। ऋग्वैदिक काल के जो नदियां हैं उनका प्राचीन नाम एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ आधुनिक नाम दिया हुआ है ना। लगभग 10-11 नदियों का नाम है इसमें शामिल किया गया है जो इंपॉर्टेंट है, तो आप देखते जाएं। क्रुमु, है ना, प्राचीन नाम क्रुमु है, जिसे इस समय में कुर्रम कहा जाता है। दूसरी नदी है वितस्ता। वितस्ता को आज हम झेलम के नाम से जानते हैं। तीसरी नदी ऋग्वैदिक काल की है परशुड़ी। क्या है? परशुड़ी, और इसे हम लोग रावी नदी के नाम से पुकारते हैं। अगला है कुभा। कुभा को काबुल कहा जाता है ना। और अस्किनी नदी को आज हम चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। ये ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं। अगला देख लेते हैं, अगला नाम कौन सा है, तो सुवास्तु। क्या है? सुवास्तु। पूछा जाता है सुवास्तु क्या है, तो सुवास्तु ऋग्वैदिक कालीन नदी का नाम है ना। सुवास्तु को स्वात कहा जाता है। दृश्यद्वती, दृश्यद्वती आज घग्घर के नाम से विद्यमान है ना। शतुद्री, शतुद्री सतलज कही जाती हैं, है ना, जिसे ऋग्वैदिक काल में शतुद्री कहा गया, उन्हें आज हम सतलज के नाम से जानते हैं। गोमती को गोमल कहा जा रहा है ना। और सदा नीरा नदी को हम गंडक के नाम से जानते हैं। गंडक नदी का नाम आपने सुना ही होगा। तो सदा नीरा को हम किसके नाम से जानते हैं? गंडक के नाम से जानते हैं। और अगली आज की जो अंतिम नदी का नाम है वह है विपाशा। विपाशा नदी को हम व्यास के नाम से जानते हैं। जब ऋग्वैदिक कालीन साहित्य आप पढ़ेंगे तो उसमें इन नदियों का नाम, यही जो पुराना नाम हमने आपको अभी बताया, इन पुराने नामों से संबोधित किया गया है। वर्तमान समय में उस नदी का क्या नाम है वह भी हमने आपको बता दिया। तो ये छोटा सा इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि यह आपको पसंद आता है तो इसे जरूर लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करना न भूलें। अपने अनमोल सुझाव, बहुमूल्य सुझाव आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।